कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है इस भगवद गीता कोर्स में। तो ये जो कोर्स है हमारा एक ओवरव्यू है, एक डिप्लोमा है, जिसमें हम एक दिन के अंदर एक अध्याय की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम इंट्रोडक्शन, जो इसका परिचय है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस कोर्स को हम इस तरह चलाएंगे कि हमारा एवरी थर्सडे गुरुवार ये कोर्स चला करेगा, और हम प्रयास करेंगे कि आपका हर चैप्टर के बाद एक छोटा सा एग्जाम हो जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। 10 प्रश्न होंगे जिसको उत्तर आपको ऑब्जेक्टिव खाली टिक करके देना पड़ेगा, गूगल फॉर्म होगा। तो ये एवरी संडे हमारी थर्सडे को क्लास हुआ करेगी, और संडे में इसको एग्ज़ाम होगा। वो आपको टाइम जो है आपको कम्युनिकेट कर देंगे। जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन दिया जाएगा, और वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। जो हिंदी में कंफर्टेबल है, जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है, उस भाषा में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये सब्जेक्टिव नहीं रहेगा, खाली ऑब्जेक्टिव रहेगा, है ना। आजकल लोग लिखने से कतराते हैं, क्योंकि इस ग्रुप में लगभग 16 साल से लेके और 70 साल तक के लोग हैं। तो हो सकता है लिखने में हमें दिक्कत आए, इसीलिए खाली टिक करना है ना। आजकल हम फ़ोन में एक्सपर्ट हैं, कई सारे फॉर्म भरते रहते हैं, कई सारे रील्स देखते रहते हैं, है ना, ऑनलाइन ऑर्डर करते रहते हैं। तो वो इतना पता है, हमको आता है। इसीलिए जो एग्ज़ाम है हमारा वो भी ऑनलाइन रहेगा, और एवरी संडे आपका एग्ज़ाम होगा। तो संडे को जिस प्रकार, जैसे मान लो आपकी थर्सडे क्लास हुई, तो थर्सडे लेके संडे तक आपको 3 दिन रिवाइज के लिए मिलेंगे कि इस अध्याय जो हमने डिस्कस किया आज, उस अध्याय को रिवाइज कर सकते हो, रिकॉर्डिंग सुन सकते हो, और उसके बाद संडे को एग्ज़ाम दे सकते हो। तो वो चैप्टर खत्म हो गया, और संडे के बाद हमारी थर्सडे क्लास है, तो 3 दिन बीच में रहेंगे। तो 3 दिन आप क्या कर सकते हो कि जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है उसको आप भगवत गीता पढ़कर आ सकते हो। कितने लोगों के पास भगवत गीता नहीं है? कोई है जिसके पास भगवत गीता जो एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा लिखी गई है वो भगवत गीता नहीं है? कोई है यहाँ पर ऐसे? अगर नहीं है किसी के पास तो वो आज ही अरेंज कर लें। तो क्योंकि उसी पर आधारित हमारी पूरी भगवत्ता की शिक्षाएं हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह रहेगा एग्ज़ाम। पहले हम क्लास करेंगे, रिवाइज कर सकते हैं 3 दिन, आप रिकॉर्डिंग सुन के संडे को एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर, कमिंग चैप्टर हम पढ़ाने वाले हैं थर्सडे को, उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। तो आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे, उसके बाद फर्स्ट चैप्टर नेक्स्ट थर्सडे को होगा। तो अगली बार जब आप आएँ तो जो पहला अध्याय है जिसके अंदर 46 श्लोक हैं, उसको आप पढ़ के आ सकते हैं, जिससे कि आप रिलेट कर पाएंगे हम कहाँ पे चल रहे हैं। क्योंकि 1.5 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर आपको समराइज किया जाएगा, तो हो सकता है चीज़ें आप उसको फॉलो ना कर पाओ। लेकिन अगर आप पढ़ के आओगे आप, तो हो सकता है आप फॉलो कर पाओगे कि हम कहाँ पर चल रहे हैं। तो इस तरह एग्ज़ाम रहेगा, और एग्ज़ाम में आपके 60% मार्क्स आना ज़रूरी है। और अगर एग्ज़ाम में आप पास होते हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो कोर्स है भगवद गीता कोर्स, और इस संसार में हम देखते हैं कि भगवद गीता के ऊपर बहुत सारी कमेंट्रीज लिखी गई हैं, बहुत सारी भगवद गीता मार्केट में उपलब्ध हैं। तो हम जिस भगवद गीता को फॉलो करेंगे, जो इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा जो भगवद गीता लिखी गई है, हम उसको रेफर करेंगे। जो भी हम टीचिंग शिक्षाएं पढ़ेंगे वो किनके द्वारा लिखी गई है? भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। तो उनके गुरु महाराज की आज्ञा थी कि आप जाओ विदेशों में, अमेरिका जाओ, और भगवत गीता का अंग्रेजी भाषा में जाकर प्रचार करो। तो अपने गुरु की आज्ञा पाकर जो भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद हैं, विदेशों में जाते हैं और अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं उस भगवत गीता का। और आज हम देखते हैं कि उस भगवत गीता के बदौलत, या उस भगवत गीता के प्रभाव से पूरे विश्व में लोग भक्त बन रहे हैं, और इस भगवत गीता की जो शिक्षाएं हैं अपने जीवन में इतने लोग उतार रहे हैं। तो ये किसकी बदौलत है? ये श्रील प्रभुपाद की बदौलत है। उनका कंट्रीब्यूशन है इस संसार के प्रति, कि इतना महान ग्रंथ है ना, जो भगवान के द्वारा बोला गया है, इस
इतना महान ग्रंथ इतनी सरल भाषा में हम लोगों तक पहुंचाया, और उस ग्रंथ का हम लोग आज कुछ लाभ उठा पा रहे हैं। तो जिन लोगों के पास बुक नहीं है तो प्लीज़ आपसे विनम्र निवेदन है कि उस पुस्तक को आप परचेज कर सकते हैं। अगर किसी के पास नहीं है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके घर पर वो कोरियर भी की जा सकती है नेक्स्ट 1 वीक में, जिससे कि हम इस भगवद गीता कोर्स का अधिक से अधिक लाभ उठा पाएंगे। तो ये था श्रील प्रभुपाद जो बंगाल में जन्म लिया था और अपने गुरु महाराज की आज्ञा पाकर विदेशों में उन्होंने भगवद गीता का प्रचार किया, और लगभग मैक्सिमम देशों में आज भगवद गीता पढ़ाई जाती है। लोग इससे पढ़कर अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। जिस प्रकार मैंने जब पूछा तो आप लोगों की भी अपेक्षाएं हैं कि मेरे टेंशन है प्रोफेशनल लाइफ और जो मेरी घर की लाइफ है वो कैसे बैलेंस कर पाएँ, टेंशन रहती है, मन में बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो इन सारी समस्याओं से हम छुटकारा पाना चाहते हैं। तो इसलिए हमने ये कोर्स ज्वाइन किया है। तो आप लोगों की एक्सपेक्टेशन है, हम प्रयास करेंगे वो जो आपकी अपेक्षाएं हैं पूरी हों। तो इस भगवद गीता में हम प्रवेश करने से पहले भगवान, सबसे पहले ये भगवद गीता किसने किसको बोली है? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोली है। तो अर्जुन काफ़ी सारे प्रश्न पूछते हैं और कृष्ण जो हैं उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। कई बार हमारे मन में प्रश्न आता है कि ये जो भगवद गीता है ये जीजा साले का डायलॉग चल रहा है, आपस में बात कर रहे हैं, मुझे क्या लेना देना उनसे, है ना? जीजा साले हैं वो, तो मैं क्या करूँगा उससे, मेरे लिए क्या है उसमें, है ना? अर्जुन अपनी समस्या उनके सामने रख रहे हैं, अर्जुन के प्रश्न हैं, कृष्ण उत्तर दे रहे हैं, तो उनका आपस का है, मेरा क्या है उसमें, मैं क्यों पढ़ूँ भगवद गीता को? तो जिस प्रकार मान लो एक टीवी शो चल रहा है ना, टीवी शो है, तो उसमें जो एंकर है वो क्या करता है, होस्ट, वो बार बार एक गेस्ट को बुलाता है जो डॉक्टर है, और अलग अलग डॉक्टरों को बुलाता है। पहली बार डॉक्टर आता है कोरोना स्पेशलिस्ट, है ना, कि कोरोना की बीमारी क्या है ना, क्या क्या उसके सिम्टम हैं, क्या क्या लक्षण हैं, क्या उसका सॉल्यूशन है। तो वो डॉक्टर उसके पूरे अच्छी तरह से सारी चीज़ों को बताता है उस शो में, और दर्शक देख रहे हैं उसको। दूसरे दिन या दूसरे वीक दूसरे डॉक्टर को बुलाता है जो डेंगू का स्पेशलिस्ट है, डेंगू चल रहा है आजकल, तो उससे पूछता है क्या क्या सिम्टम हैं, कैसे प्रिकॉशन रख सकते हैं, अगर हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए, है ना, क्या सॉल्यूशन है, कौन सी मेडिसिन खानी है। तो डॉक्टर डेंगू के बारे में सारी चीज़ें बताता है। तीसरे वीक फिर तीसरे डॉक्टर को बुलाता है जो मलेरिया का एक्सपर्ट है, और तीसरे दिन फिर पूछता है कि मलेरिया के बारे में बताओ। तो एक व्यक्ति जब उसको टीवी पर देखता है तो सोचता है कि ये जो होस्ट है, जो एंकर है, इतनी सारी बीमारियां, इसको कोरोना भी है, इसको मलेरिया भी है, इसको डेंगू भी है, इसलिए तो पूछ रहा है डॉक्टर से, बार बार एक डॉक्टर को बुलाता है, अपनी बीमारी के बारे में पूछता है। तो जो मूर्ख व्यक्ति है वो सोचेगा कि ये सारी बीमारियां किसको हैं, ये इस होस्ट को है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको पता है कि ये जो बीमारियां हैं वो होस्ट को नहीं है, किसके लिए पूछ रहा है, वो ऑडियंस के लिए पूछ रहा है। जो श्रोतागण हैं, जो दर्शक हैं, टीवी शो देख रहे हैं, उनके बिहाफ पर वो प्रश्न पूछ रहा है डॉक्टर से। तो ये बीमारियां होस्ट को नहीं, किसको हैं, ये दर्शकों को है, उनके बिहाफ पर वो प्रश्न पूछ रहा है। तो उसी प्रकार जो गीता का संदेश है, कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद है, तो अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, कृष्ण उनका उत्तर देते हैं। तो मूर्ख व्यक्ति सोच सकता है कि ये जो डायलॉग चल रहे हैं ये सब कृष्ण की समस्या है, कृष्ण का मन कंट्रोल नहीं है, मन के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो दुविधाओं में है, इसलिए वो प्रश्न पूछ रहे हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको पता है कि कृष्ण, जो अर्जुन तो एक निमित्त मात्र हैं, अर्जुन हमारे बिहाफ पर सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि ये सारी समस्याएं हमारे पास हैं, और हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। तो वो उत्तर अर्जुन के लिए नहीं है, वो सारे प्रश्न उत्तर किसके लिए हैं, वो हम लोगों के लिए हैं। लेकिन ये कौन सोच सकता है, जो बुद्धिमान है। तो कम से कम हमारे अंदर सबसे पहले इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि भगवद गीता का जो संदेश है, जो भगवद गीता में जो कृष्ण उत्तर दे रहे हैं, वो मेरे प्रश्नों का उत्तर है, वो किसी और के प्रश्न नहीं है। ये सारी समस्याएं जो अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं वो मेरे जीवन में भी हैं, और
अगर जिस प्रकार अर्जुन के जीवन से ये सारी समस्याएं चली गई थी, अगर मैं भी उन प्रश्नों के उत्तर को अपने जीवन में उतारता हूँ, उन समाधान को अपने जीवन में उतारता हूँ, तो मेरे जीवन से भी वो सारी समस्याएं आसानी से जा सकती हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि भगवत गीता का संदेश मेरे लिए है। अगर हम ये समझेंगे मेरे लिए है ही नहीं, तो फिर हम इस गीता से कुछ नहीं लेके जा पाएंगे। तो ये संदेश किसके लिए? मेरे लिए है। मुझे अपने आप को सुधार करना है, मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं। अगर उन कमियों को मुझे दूर करना है तो भगवत गीता के संदेश को जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया है उसको मुझे अपने जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो इसका परिचय है, प्रभुपाद जी सबसे पहले इसके बारे में बताते हैं कि कौन इस संदेश को समझ सकता है, इस संदेश को समझने की योग्यता क्या है ना। जैसे हम एडमिशन लेते हैं अलग अलग कॉलेजों में, इंस्टीट्यूट में, या फिर कई सारे कोर्सेज हम ज्वाइन करते हैं, तो हर कोर्सेज की, हर चीज़ की पर्टिकुलर योग्यता होती है, एलिजिबिलिटी होती है। अगर वो योग्यता आपके अंदर है तो आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, है ना, उस क्लास में आप जा सकते हो, उस चीज़ों को समझ सकते हो। तो योग्यता चाहिए। तो उसी प्रकार भगवत गीता को पढ़ने के पीछे क्या योग्यता है, कौन व्यक्ति इस भगवत गीता को समझ सकता है, तो भगवान इसका उत्तर खुद भगवत गीता के अंदर देते हैं। तो भगवान भगवत गीता के 4थे अध्याय के 3रे श्लोक में कहते हैं, सवेवायाम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ह्योत उत्तमम्। तो भगवान कह रहे हैं, आज मेरे द्वारा वही ज्ञान, प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहने जा रहा हूँ। हे अर्जुन, ये जो संबंध ज्ञान है, जो भगवत ज्ञान है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ आपको? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो भगवान गीता का संदेश देने से पहले ही क्लियर कर देते हैं कि इस संदेश को कौन समझ सकता है। कौन समझ सकता है? अर्जुन को दे रहे हैं, अर्जुन आप समझ सकते हो। क्यों समझ सकते हो? क्योंकि आप मेरे भक्त हो, भक्तों से में सखा चेती, है ना, और तुम मेरे मित्र हो। तो क्वालिफिकेशन क्या है? अगर आप इस ज्ञान को समझना चाहते हो तो सबसे पहले हमें भगवान कृष्ण का भक्त होना पड़ेगा। अगर हम भगवान कृष्ण के भक्त नहीं हैं तो इस भगवत गीता के संदेश को हम नहीं समझ सकते। ये पहली योग्यता है। तो भगवत गीता एंटर करने से पहले हमें उस योग्यता को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, हमें योग्य बनना पड़ेगा, हमें भगवान कृष्ण का भक्त बनना पड़ेगा। जब तक हम भगवान कृष्ण के भक्त नहीं बनते तब तक हम इस गीता के ज्ञान को नहीं समझ सकते। अर्जुन समझ पाए, क्यों? क्योंकि वो भगवान कृष्ण के भक्त थे। तो भगवान श्री कृष्ण जो है साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है, परम पुरुषोत्तम भगवान है। अतएव भगवत गीता के कथानुसार या भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथानुसार हमें कम से कम सैद्धांतिक रूप से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण ही भगवान है, और उनसे विनीत भाव से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। तो हो सकता है व्यवहारिक रूप से या पूरे हृदय से हम भगवान को, कृष्ण को भगवान स्वीकार ना कर पाए, लेकिन अगर हम भगवत गीता में प्रवेश करना चाहते हैं और वहां से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो कम से कम क्या करना पड़ेगा? हमें सैद्धांतिक रूप से इतना तो स्वीकार कर लें, थियोरेटिकल कम से कम इतना स्वीकार कर लें कि कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। इतना जब हम करेंगे तभी हम इस भगवत गीता के ज्ञान को समझेंगे। तो ये पहली शिक्षा है ना। इसके इंट्रोडक्शन से, इसके परिचय से हम पहली शिक्षा क्या ले सकते हैं कि कम से कम सैद्धांतिक रूप में श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ये परिचय जो है, जो इंट्रोडक्शन है, उसकी हम लोगों के लिए पहली शिक्षा है। हम जो कोर्स है इसको शिक्षाओं में बताएंगे कि इससे हम क्या शिक्षा ले सकते हैं। तो ये पहली शिक्षा है परिचय से कि अगर हम भगवत गीता के ज्ञान को समझना चाहते हैं तो हमें भगवान को, कृष्ण को परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि कई सारे लोग हैं जो भगवत गीता को समझना चाहते हैं, भगवत गीता में कमेंट्रीज भी लिखी हैं कई लोगों ने, लेकिन
उनमें से मैक्सिमम लोग क्या है, कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं कृष्ण ने भगवद गीता नहीं बोली, कृष्ण के अंदर से कोई बोल रहा है ना। तो जब तक हम भगवान कृष्ण को भगवान नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक उस भगवद गीता का जो अल्टीमेट फल है वो हमें नहीं मिल पाएगा और हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ पाएगा। इसीलिए हम देखते हैं भगवद गीता को इतने सारे लोगों के घरों में रखी रहती है और इतने सारे लोगों ने भगवद गीता का अध्ययन किया है, लेकिन जब से एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद ने भगवद गीता लिखी है और उस ग्रंथ को कितने लोगों ने अध्ययन किया है, तो उनके जीवन में परिवर्तन आया है। बाकी लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं आ पाया उतना। क्यों? क्योंकि जो भक्तिवेदांत प्रभुपाद हैं वो भक्तों सी में सकाचेते है ना, भक्त ही समझ सकता है। तो फिर प्रभुपाद कृष्ण के परम भक्त हैं, तो वो जानते हैं कि भगवान इस गीता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। तो भगवान के मूड को, भगवान के भाव को वो प्रदर्शित कर रहे हैं। कैसे पता पड़ेगा वो प्रदर्शित कर रहे हैं? क्योंकि जो चेंज, जो परिवर्तन अर्जुन के जीवन में आया था गीता का ज्ञान सुनने के बाद, वही परिवर्तन प्रभुपाद जी गीता को पढ़ने के बाद लोगों के जीवन में आ रहा है। तो पहली शिक्षा क्या है? कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो जैसे ही भगवद गीता शुरू करें, उसके पीछे भावना क्या रहनी चाहिए हमारी, कि गीता जो है भगवान के भक्तों के द्वारा समझी जा सकती है, जो भगवान के भक्त हैं। तो सैद्धांतिक रूप से हमें समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम है। अब कैसे माने? खाली आपने बोल दिया हम मान लें, ऐसे थोड़ी ना चलेगा, है ना। तो कैसे माने कि भगवान कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम है? यद्यपि कृष्ण जो है एक मानव के रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन उनका जो स्वरूप है वो क्या है? वो दिव्य होता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति त्यक्ततः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। कि मेरे और जन्म और कर्म दिव्य है अर्जुन, और जो इनकी प्रकृति को समझ लेता है तो फिर से उसको पुनर्जन्म, इस भौतिक संसार में फिर से आने की आवश्यकता नहीं होती। तो कई बार हम भगवान कृष्ण के कार्यों को भी दिव्य नहीं समझते कि ना, मानव रूप में आए हैं, अरे जो कार्य वो करते हैं, वो भी खाते पीते चोरी कर रहे हैं, रासलीला कर रहे हैं, लड़कियों को छेड़ रहे हैं, हम भी वही कार्य कर रहे हैं, तो मानव की तरह ही तो कार्य कर रहे हैं वो। तो क्या फर्क है? फर्क है, भगवान के जन्म और कर्म दिव्य हैं, हमारे जन्म और कर्म दिव्य नहीं है। कैसे? जब भगवान प्रकट होते हैं तो हम लोगों की तरह प्रकट नहीं होते। हम लोग कैसे जन्म लेते हैं? खून में लथपथ पैदा होते हैं। लेकिन भगवान जब प्रकट हुए तो तुरंत गर्भ से साक्षात प्रकट हो गए। और किस प्रकार प्रकट हुए? चतुर्भुज रूप में, अलंकृत, श्रृंगार किए हुए हैं, अलंकार पहने हुए हैं। भगवान सुंदर रूप में, चतुर्भुज रूप में, आराम से पूरी हाइट, पूरे मानव के रूप में भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। फिर देवकी माता प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, क्या कर रहे हो भाई, है ना। वैसे ही कंस को पता पड़ गया, वैसे टेंशन लग रही है, और आप इस रूप में है तो वैसे पता पड़ जाएगा। हम बच्चे को छुपा भी सकते हैं, लेकिन आप इतने बड़े कृष्ण को हम कहाँ छुपा पाएंगे? तो कृपा करके आप अपने शिशु रूप में आ जाओ। तो फिर भगवान देवकी माता की प्रार्थनाओं को सुन के शिशु रूप में आते हैं। तो जो भगवान का जन्म है, हमारा जन्म एक जैसा नहीं, भगवान अवतरित होते हैं। जिस प्रकार मान लो हम घर में रहते हैं, घर के बाद हमें ऑफिस जाना पड़ता है ना। तो घर से हम ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस से हमारा जन्म नहीं हुआ, क्या हुआ? हम अवतरित हुए, प्रकट हुए, यहाँ से चल के वहां पर आए हैं, तो जन्म नहीं हुआ हमारा। उसी प्रकार भगवान भगवत धाम में हमेशा रहते हैं, और जब भौतिक संसार में आना होता है तो प्रकट होते हैं, अवतरित। इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? अवतार बोला जाता है, अवतरित होते हैं। भगवान जन्म नहीं लेते, हम जन्म लेते हैं। और इस भौतिक संसार में हमें फोर्सफुली आना पड़ता है, हमारी इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी आना पड़ता है। लेकिन भगवान अपनी स्वयं की इच्छा से आते हैं। भगवान को फोर्सफुली बर्थ नहीं लेना पड़ता, अपनी इच्छा से आते हैं भगवान। हम अपने माता पिता का चुनाव नहीं कर सकते कि नहीं भाई, इस बार तो मैं गरीब परिवार में जन्म ले लिया, अगली बार मैं अनिल अंबानी के परिवार में ही जन्म लूंगा। मेरे माँ बाप कौन होंगे? अनिल अंबानी और उसकी वाइफ जो भी है वो होंगे, या मुकेश अंबानी, नीता अंबानी होंगे।
हम चूज कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। कृष्ण कर सकते हैं कि मुझे किस परिवार में जाना है ना, किस देश में जाना है, किस राज्य में जाना है, किस शहर में जाना है, किस परिवार के अंदर जन्म लेना है, किस गांव में लेना है, ये भगवान चूज कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए भगवान के जन्म में और हमारे जन्म में जमीन आसमान का फर्क है। भगवान के जो जन्म और कर्म है वो दिव्य स्तर पर है। इसी प्रकार जो भगवान के जो कार्य हैं, जो एक्टिविटीज हैं, वो भी क्या है? वो भी दिव्य स्तर पर है। हमारे कार्य भौतिक स्तर पर होते हैं, भौतिक चेतना पर होते हैं, देहात्म चेतना पर होते हैं, लेकिन भगवान के जो कार्य हैं ट्रांसडेंटल लेवल पर है, दिव्य स्तर पर है। इसीलिए जो भगवान करते हैं उनको हम लीलाएं कहते हैं। भगवान लीला कर रहे हैं। हम जो करते हैं घटना या दुर्घटना होती है। ऐसा कभी सुना आपने कि अरे आज मैं लीला करने जा रहा हूँ वहां पर? ऐसा होता है? नहीं। तो भगवान लीलाएं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो कार्य कर रहे हैं 3 गुणों के अधीन होकर, कभी हम सतोगुण में होते हैं, कभी हम रजोगुण में होते हैं, कभी हम तमोगुण में होते हैं, लेकिन भगवान पर इन गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान अपनी इच्छा से एग्जीक्यूट करते हैं। भगवान की लीला में कोई बाधा नहीं पड़ती है। जिस प्रकार मान लो हम ऑफिस में कोई कार्य कर रहे हैं और हमें टारगेट दिया गया है कि शाम तक हमें ये कार्य करना ही करना है, कंप्लीट करना है। अगर मान लो हमारा कार्य कंप्लीट नहीं हुआ शाम तक, तो क्या शाम नहीं होगी? शाम हो जाएगी और अगले दिन हमें जो भी हमारा बॉस से डांट सुननी पड़ेगी, कुछ भी करना पड़ेगा। तो समय जो है हमारे लिए नहीं रुक सकता, हम उसके अधीन हैं, हम प्रकृति के समय के अधीन हैं। लेकिन भगवान जो है, भगवान किसी के अधीन नहीं है। भगवान को अगर लीला करने का मन कर रहा है ना, और उन्होंने डिसाइड किया कि भाई क्या करेंगे, अगले दिन मॉर्निंग तक हम रासलीला करेंगे जब तक सूर्योदय नहीं होता, तो जब तक उनकी रासलीला कंप्लीट नहीं होती है तब तक सूर्योदय नहीं होगा, है ना। तो समय उनके अधीन है। हमारे कार्य समय के अधीन है, लेकिन समय जो है उनकी लीलाओं के अधीन है। लीला जब तक कंप्लीट नहीं होगी, जब तक सूर्य उदय नहीं हो सकता, अगला दिन शुरू नहीं हो सकता। चाहे 1 साल लग जाए, चाहे 2 साल हो जाए, चाहे 1 करोड़ साल हो जाए, चाहे ब्रह्मा जी का 1 दिन हो जाए, जब तक भगवान की लीला कंप्लीट नहीं होगी तब तक वो सूर्य उदय नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो भगवान के जो कार्यकलाप हैं, जो लीलाएं हैं, वो दिव्य स्तर पर हैं। लेकिन कुछ मूर्ख व्यक्ति, है ना, क्या समझते हैं कि जो भगवान लीलाएं कर रहे हैं वो भी भौतिक धरातल पर कर रहे हैं और उन कार्यों को इमिटेट करने का प्रयास करते हैं, है ना। आपने सुना होगा कि भगवान करे तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर लीला। ऐसे कैसे हो जाएगा? हम भी करेंगे, है ना। तो करो, क्या दिक्कत है? भगवान की 16,108 रानियां थी, आप भी बनाओ 16,108 रानियां। पहले तो बना ही नहीं सकते, एक पे ही टेंशन हो जाती है। भगवान ने 16,108 रानियों के लिए अलग अलग महल बना रखे थे। एक रानी के लिए अलग महल था, हम भी बना ही नहीं सकते महल। भगवान ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो 16,108 रानी है तो एक साल में 365 दिन होते हैं, तो अगर वो एक रानी के पास एक दिन भी जाते थे तो अगला उस रानी का नंबर कब आएगा? कई सालों के बाद आएगा। लेकिन ऐसा नहीं था। एक बार नारद मुनि भगवान कृष्ण से द्वारका में मिलने आते हैं और देखते हैं कि भगवान एक रानी के साथ बैठे हैं और कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। दूसरे रानी के महल में जाते हैं तो वहां पर रानी कुछ उन्हें चावट कर रही है, भगवान कुछ खा रहे हैं। तीसरी जगह जाते हैं तो भगवान कुछ अपने योग इत्यादि कुछ साधना कर रहे हैं। तो इस जगह हर महल में जाते हैं और भगवान कृष्ण को देखते हैं कि अलग प्रकार का कुछ कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान एक 2-4 साल में एक रानी से मिलते थे, ऐसा नहीं। भगवान प्रत्येक रानी के साथ, है ना, हर समय उपस्थित रहते थे। 16,108 रानी के साथ भगवान उपस्थित रहते थे। तो वो दिव्य धरातल पर सारी क्रियाएं हो रही हैं, हम उनको इमिटेट नहीं करना भी चाहे तो भी नहीं कर सकते। इसीलिए जो भगवान के जो कार्यकलाप हैं वो दिव्य धरातल पर हैं, हमारे जो है भौतिक धरातल पर हैं। हमें उनको समझना चाहिए, है ना। सभी देवतागण भगवान कृष्ण के अधीन हैं, है ना। जब इतना पाप बढ़ जाता है तो सारे देवी देवता क्या है, किसकी शरण में जाते हैं? ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं। ब्रह्मा जी फिर विष्णु की शरण में जाते हैं। तो फिर वो आश्वासन देंगे मैं कृष्ण के रूप में आने वाला हूँ यदुवंशियों में और मैं आपकी रक्षा करूंगा। तो सारे देवी देवता कृष्ण के अधीन हैं।
ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कि कृष्ण क्या है, सभी कारणों के कारण है, वही परम भगवान है। ब्रह्मा जी कहते हैं, शिव जी भी भगवान कृष्ण को, राम को स्वीकार करते हैं। जो इंद्र हैं, है ना, हमने कृष्ण लीला में कहानी सुनी है कि सभी ब्रजवासी इंद्र की सेवा करते हैं, इंद्र की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन कृष्ण आते हैं उनकी पूजा अर्चना बंद करवा देते हैं। क्यों करते हो? अरे बारिश तो उसका काम है देना, कोई एहसान थोड़ी कर रहा है। किसकी पूजा करो? गोवर्धन की पूजा करो। तो इंद्र की पूजा बंद करवा दी। इंद्र को बहुत क्रोध आया और उन्होंने बारिश इतनी की, संवर्तक बादलों को भेजा जो प्रलय के समय यूज किए जाते हैं। एक एक बूंद कितनी बड़ी, एक पेड़ के बराबर तना जो होता है, इतनी मोटी मोटी बूंद गिर रही थी, लेकिन देखा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान कृष्ण ने सबकी सुरक्षा की। और फिर इंद्र को रियलाइज हुआ कि मुझसे गलती हो गई, भगवान स्वयं रूप में आ चुके हैं। और फिर कृष्ण के पास आकर इंद्र जो है प्रार्थना अर्पित करते हैं कि मुझसे गलती हो गई और मुझे माफ कर दो। जितने भी देवी देवता हैं वो भी कृष्ण की जो सुप्रीमेसी उसको स्वीकार करते हैं। अर्जुन भी स्वीकार करते हैं, परम ब्रह्म है ना, आप ही सबसे परम हो, अर्जुन भी स्वीकार करते हैं। तो जितने भी सभी देवतागण हैं, ऋषि हैं, वो सब किसके अधीन है? भगवान कृष्ण के ही अधीन है। जितने भी अवतार हैं, है ना, जब सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में 24 अवतारों का वर्णन करते हैं पहले स्कंद में, और फिर उनको लगता है कि मैंने अवतारों का तो वर्णन कर दिया, लेकिन ये तो सब डाउट में पड़ जाएंगे, आगे जाके शंका पड़ सकती है। तो इसीलिए अंतिम श्लोक में क्या है, उसका कंक्लूजन देते हैं, क्या? एते च कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि ये जो मैंने अवतारों का वर्णन किया है, ये कला है या अंश है भगवान के, लेकिन जो कृष्ण है, जो कृष्ण है वो स्वयं भगवान है। किस प्रकार? ब्रह्मा जी उदाहरण देते हैं, एक एनालॉजी देते हैं कि एक दीप है हमारे पास और उस दीपक से कई सारे दीपक जलाए जा रहे हैं। तो जो दीपक रोशनी ओरिजिनल दीपक दे रहा है, वही रोशनी बाकी सारे दीपक भी देंगे, लेकिन फिर भी उनमें एक ओरिजिनल दीपक है जिससे बाकी सारे दीपक जलाए गए हैं। तो उसी प्रकार वो दीपक कौन है? कृष्ण है। और बाकी सारे दीपक इसके समान है, भगवान के अवतारों, कृष्ण के जो अवतार हैं उनके समान है। लेकिन ऐसा नहीं भगवान के अन्य अवतारों में शक्ति कम है, ऐसा नहीं है। अन्य अवतारों में भगवान की पूर्ण शक्ति है, लेकिन फिर भी एक ओरिजिनल दीपक है। और जो पाराशर मुनि है वो भगवान की परिभाषा देते हैं। भग मतलब पजेस, वान मतलब पजेस, भग मतलब ऐश्वर्य। जिनके पास 6 ऐश्वर्य हैं उसको हम भगवान कह सकते हैं। तो भगवान कृष्ण 6 ऐश्वर्य कौन कौन से हैं? पूर्ण सुंदरता, है ना, भगवान के पास सबसे ज्यादा सुंदरता है। अगर इस भौतिक संसार में हम बात करें और किसी को बोलें, कोई व्यक्ति कह सकता है कि मैं सबसे सुंदर हूं, नहीं, उससे भी सुंदर कोई व्यक्ति हो सकता है। और इस संसार की जो सुंदरता है वो केवल मानवों को ही अट्रैक्ट कर सकती है, पशुओं को अट्रैक्ट नहीं कर सकती। लेकिन जो कृष्ण की सुंदरता है वो सर्वाकर्षक है, इवन मानवों को नहीं केवल अट्रैक्ट करते। जब भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो जितने भी पशु पक्षी हैं वो भगवान की तरफ खींचे चले आते थे। जो यमुना नदियां हैं उनका पानी भगवान की तरफ आकर्षित हो रहा है। तो भगवान सर्वाकर्षक है, इतने सुंदर हैं कि वो हर जीव को, हर प्राणी को आकर्षित करते हैं। वेल्थ, भगवान के पास संपूर्ण धन है। मान लो इस संसार का कोई व्यक्ति कह सके मैं संसार का सबसे अमीर व्यक्ति हूं, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा? दूसरा व्यक्ति भी अमीर बन जाएगा, वो अमीर नहीं रहेगा। तो इस संसार का सारा धन और अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सारा धन, उनकी जो अधिष्ठाता देवी हैं वो कौन है? लक्ष्मी जी हैं। और लक्ष्मी जी किनकी भार्या हैं? नारायण की। नारायण के चरणों में, नारायण के चरणों की सेवा कर रही हैं। तो उनके स्वामी कौन है? कृष्ण ही है। तो सारा धन किसका है?
कृष्ण का ही है, क्योंकि धन के जो मालकिन है वो भी किनके शरणागत हैं? कृष्ण के ही शरणागत हैं। बल, संपूर्ण बल है भगवान के अंदर। जब भगवान शिशु रूप में आते हैं तो पूतना का जो वध किया भगवान ने, तब कृष्ण की आयु कितने दिन थी? केवल 6 दिन थी। 6 दिन की आयु में भगवान ने पूतना का वध कर दिया। तो ऐसा नहीं है भगवान बड़े होंगे तो भगवान की शक्ति उनके अंदर आएगी, नहीं नहीं, भगवान हमेशा भगवान रहते हैं। चाहे वो 6 दिन के हैं तो भी भगवान है, चाहे वो 1 दिन के हैं तो भी भगवान है, 1 साल के हैं तो भी वो भगवान ही है। कई लोग मूर्ख होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं मैं भी भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो, सब भगवान है। अभी हम भूल चुके हैं। हम योग साधना करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, हमें याद आ जाएगा हम भगवान है और हमारे अंदर शक्ति का संचार होगा, हम भी भगवान की तरह कार्य करेंगे, वो दिन आएगा। तो मूर्ख हैं। भगवान को किसी योग साधना की आवश्यकता नहीं होती है। भगवान हमेशा भगवान है, हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। ऐसा कोई समय नहीं भगवान अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे, नहीं, वो भगवान नहीं है। तो हम कभी भगवान नहीं बन सकते। तो संपूर्ण बल भगवान के अंदर है, संपूर्ण ज्ञान है ना, सबसे ज्यादा नॉलेज किसके अंदर है? भगवान के पास है। हम छोटा सा लेक्चर हमें देना होता है, जिस प्रकार अभी एक प्रभु जी बता रहे थे कि मुझे 2 मिनट भगवता के बारे में बोलने के लिए बोला गया, मैं 2 मिनट तक नहीं बोल पाया। तो कई बार हमें बोलने के लिए बोला जाता है तो हम प्रिपेयर करते हैं, पहले है नोट्स बनाते हैं कि भाई 1 घंटे मुझे बोलना है ना। 1-2 घंटे बोलने के लिए हमें इतने सारे नोट्स बनाने पड़ते हैं। लेकिन भगवान ने पूरा जो वैदिक नॉलेज है, पूरा ज्ञान है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, है ना, ब्रह्मा जी के हृदय में सारा डाल दिया, एक चिपली डाल दिया, है ना। तो संपूर्ण ज्ञान भगवान के पास है ना। गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को 45 मिनट्स के अंदर सारा ज्ञान दे दिया, जिसको हम समरी फॉर्म में लगभग 20 सप्ताह में डिस्कस करेंगे। भगवान ने कितना समय दिया? केवल 45 मिनट के अंदर। तो संपूर्ण ज्ञान जो है भगवान के अंदर है। और है फिर वैराग्य, है ना। इतना सब कुछ होने के बाद भी, सबसे सुंदर होने के बाद, सारा धन होने के बाद, सारा ज्ञान होने के बाद, सबसे ज्यादा बलशाली होने के बाद, अगर कोई व्यक्ति के पास इतनी सारी चीजें में से एक चीज भी होती है तो कितना अहंकार आ जाता है कि मैं सबसे सुंदर हूँ, मिस यूनिवर्स हूँ, मिस वर्ल्ड हूँ, मिस्टर वर्ल्ड हूँ, या मेरे अंदर इतना पैसा है, तो कितना घमंड, कितना अहंकार आता है। लेकिन भगवान कृष्ण के पास इतने सारे ऐश्वर्य होने के बावजूद भी अहंकार नहीं है, पूर्ण वैराग्य है। इसीलिए हम देखते हैं कि इतने सारे ऐश्वर्य होने के बावजूद भी अर्जुन के वो सारथी बन जाते हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के क्या है? सारथी बन जाते हैं। अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, ड्राइवर बन जाते हैं। और ड्राइवर बन के क्या है? अर्जुन की लातें खा रहे हैं, है ना, क्योंकि अर्जुन के दोनों हाथ बिजी हैं तीर कमान में, तीर चलाने में। तो अगर मुंह से बोलेंगे तो इतना शोरगुल है युद्ध के मैदान में, उन तक आवाज, कृष्ण तक आवाज नहीं जाएगी। तो वो क्या करते हैं? अगर लेफ्ट जाना होता है तो लेफ्ट कंधे पे लात मारते हैं, लेफ्ट चलो। राइट जाना होता है, राइट कंधे पे लात मार। तो कृष्ण भगवान के जो है अर्जुन की लातें खा रहे हैं। इतने परम पुरुषोत्तम भगवान, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी क्या कर रहे हैं? अर्जुन की लातें खा रहे हैं। पूरी तरह से वैराग्य, कोई घमंड नहीं कि नहीं मेरा ऐश्वर्य हूं, मैं भगवान हूं, कोई इतना घमंड नहीं है। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता ज्ञान देते हैं और पूरा गीता ज्ञान देने के बाद अर्जुन को कहते हैं कि मैंने गीता ज्ञान दे दिया, अगर आप चाहते हो तो मैं दोबारा बोलने के लिए तैयार हूं, है ना। यथा इच्छसि तथा करो, अब आपको जो करना है वो करो। तो पूरी तरह से डिटैच्ड, कोई आसक्ति नहीं है, पूरी तरह से वैरागी, है ना। मैंने ज्ञान दे दिया, मेरा काम था ज्ञान देना, अब आप करना है करो, फॉलो करना है मत करो, है ना। हम अगर किसी व्यक्ति को कुछ चीज बोलते हैं तो कितना आसक्त होते हैं हम, है ना, कि नहीं मैंने बोला तुझे करना ही करना है ये, अगर नहीं करेगा तो हम रूठ जाते हैं कि मैंने बोला तूने ये नहीं किया, मैंने बोला तुम जाने के लिए, तो गया नहीं वहां पे। तो ऐसा भगवान के साथ नहीं है, परम वैरागी है भगवान, कोई भी आसक्ति भगवान के पास
नहीं है जी। तो ये भगवान है, इसीलिए उनको हम भगवान कृष्ण को भगवान रूप में मानते हैं। और जो कृष्ण के भक्त हैं हमेशा संरक्षित रहते हैं। भगवान गीता में अर्जुन को वादा करते हैं, नामे भक्त प्रणश्यति। अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन ऐलान कर दो सबको क्या, कि मेरे भक्त का भी विनाश नहीं होता। तो अर्जुन कहता है कि भगवान आप भी तो पब्लिक स्पीकर हो, है ना, आप भी तो बोल सकते हो सब लोगों को कि मेरे भक्त का विनाश नहीं था, आप मुझसे क्यों बोल रहे हो बोलने के लिए। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं बोलूंगा तो हो सकता है मैं अपने वचन से मुकर जाऊं, लेकिन अगर आप बोलोगे तो मैं भक्त के वचन को कभी मुकरने नहीं देता। मैं भक्त के वचन को ब्रेक नहीं कर सकता, अपने वचन को ब्रेक कर सकता हूँ, है ना। महाभारत के युद्ध में हम देखते हैं कि एक बार भीष्म पितामह ने वचन ले लिया कि आज मैं कृष्ण को शस्त्र उठवा के ही मानूंगा, नहीं उठाएंगे तो आज पांडव गए। या तो एक काम होगा, या तो कृष्ण अस्त्र उठाएंगे, नहीं तो आज 5 पांडवों को मार दूंगा। अब कृष्ण टेंशन में, उस दिन भीष्म पितामह पूरे आक्रामक रूप से, अर्जुन के कोई चल ही नहीं पा रहा, अर्जुन परेशान है, कुछ प्रभाव ही नहीं दिखा रहा भीष्म पितामह के सामने। तो अर्जुन ने क्या किया, अस्त्र उठाए और भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़ते हैं। तो तुरंत भीष्म पितामह उनको प्रणाम करते हैं, यही मैं चाहता था, बस हो गया। तो क्यों उन्होंने अपने व्रत को ब्रेक कर दिया। उन्होंने व्रत क्या लिया था कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। किस लिए ब्रेक किया, 2 कामों के लिए, अपने भक्तों की रक्षा के लिए कि पांडव मारे जाएंगे, उनकी रक्षा होगी। दूसरा, भीष्म पितामह का व्रत वचन जो है रख लिया कि मैं आज उठा के मानूंगा, उन्होंने उठा लिए, कोई बात नहीं, अपना वचन ब्रेक कर दूंगा, आप दोनों का मैं वचन को कायम रखूंगा। तो इसीलिए भगवान अर्जुन कहते हैं, नामे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का भी विनाश नहीं होता। तो ये जो कंप्लीट प्रोटेक्शन है, ओनली कृष्णा कैन गिव, केवल कृष्ण ही हमें ये सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। जिस प्रकार जीव है, हम जीवों में मैक्सिमम 50 क्वालिटीज होते हैं, 50 गुण होते हैं। ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक हर व्यक्ति के अंदर 50 गुण है। किसी व्यक्ति में वो 50 गुण, ब्रह्मा जी में पूर्ण मात्रा में 50 गुण है, और हम लोगों के अंदर कुछ मात्रा में वो गुण होते हैं। उसके बाद जो शिव जी हैं उनके अंदर 55 क्वालिटीज हैं, और जो नारायण हैं, जो भगवान के अन्य अवतार हैं, उनके अंदर मैक्स 60 गुण होते हैं। और उसके बाद जो कृष्ण हैं उनके अंदर 64 गुण हैं, 4 गुण एक्स्ट्रा हैं। कौन कौन से, लीला माधुर्य, वेणु माधुर्य, है ना, प्रेम माधुर्य, लीला माधुर्य और रूप माधुर्य और प्रेम माधुर्य। ये 4 गुण जो हैं भगवान कृष्ण के अंदर एक्स्ट्रा हैं, वो किसी और अवतार के पास नहीं है। वो वेणु बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, सबको आकर्षित करते हैं, लीलाएं करते हैं भक्तों के साथ, भक्तों का आदान प्रदान करने के लिए प्रेम पूर्वक संबंध बनाते हैं भगवान भक्तों से। और रूप माधुर्य, इतना आकर्षक रूप है उनका, सबसे सुंदर, इस सृष्टि के सबसे सुंदर व्यक्ति कौन है, भगवान है। तो इसीलिए इन कारणों से हम भगवान कृष्ण को परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में हम मान सकते हैं। तो ये सारा हमने डिस्कस क्यों किया है, क्योंकि जब तक हम कृष्ण को परम पुरुषोत्तम नहीं मानेंगे, भगवान नहीं मानेंगे, तब तक इस भगवद्गीता को समझ नहीं सकते। तो कम से कम सैद्धांतिक रूप से हमें आज से जानना है कि परम पुरुषोत्तम भगवान कौन है, कृष्ण है, तब फिर हम भगवद्गीता को जान पाएंगे। इसके बाद है पर्पस ऑफ भगवद गीता, जो प्रभुपाद जी इसके इंट्रोडक्शन में बताते हैं कि भगवद गीता का उद्देश्य क्या है, क्यों भगवद गीता बोली गई। तो इस संसार में हम देखते हैं कि हर व्यक्ति फुल ऑफ एंजाइटी, है ना, हमेशा चिंताओं में रहता है। भौतिक संसार की प्रवृत्ति ऐसी है कि हर व्यक्ति टेंशन में है ना, कि मैं ये करूं या ना करूं। और अर्जुन के मन में भी ये दुविधा थी। क्या दुविधा थी, अर्जुन जब युद्ध के मैदान में पहुंचते हैं तो सोचते हैं मैं युद्ध करूं या ना करूं। कुछ कारण आते हैं उनके मन में, युद्ध कर लूं, कुछ कारण आते हैं मैं युद्ध ना करूं। आगे हम पहले अध्याय में डिस्कस करेंगे क्या कारण आते हैं कि जिससे युद्ध नहीं करना चाहते। तो वो दुविधा रहती है अर्जुन के मन में, और उस दुविधा से
उस ड्युअलिटी से बाहर निकालने के लिए कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। तो हमारे जीवन में भी ये सारी दुविधाएं चलती रहती हैं कि मैं भगवत गीता डिप्लोमा कोर्स करूं या ना करूं, आज क्लास में जाऊं या ना जाऊं, ऑफिस जाऊं या ना जाऊं, शादी करूं या ना करूं, है ना, जॉब चेंज करूं या ना करूं। तो ये सारी दुविधाएं हमारे जीवन में भी चलती रहती हैं, ये कपड़े खरीदूं या ये वाला कलर खरीदूं। तो जीवन के हर मोड़ पर, हर कदम पर ये इन दुविधाओं का हमें सामना करना पड़ता है ना। मेरे जीवन में समस्याएं क्यों आ रही हैं, है ना, जीवन के बाद क्या होगा। तो ये सारी दुविधाएं, ये सारे प्रश्न, क्वेरीज हमारे अंदर रहते हैं। तो भगवत गीता का उद्देश्य क्या है? हम सब जीवों को इस संसार की समस्याओं से बाहर निकालना, इन संसार की दुविधाओं से बाहर निकालना, ये भगवत गीता का उद्देश्य है। भगवान भगवत गीता के 13वें अध्याय के 8 से 12वें श्लोक में कहते हैं, वन हु कैन परसीव बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानु दर्शनम। भगवान कहते हैं कि जो इन्हें दुखों के रूप में देखता है, किसको? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि को, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी को देख पा रहा है कि ये समस्याएं हैं, वो व्यक्ति ज्ञान में है। कई बार ये चीज हमें समस्याएं लगती नहीं है, तो ये सारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का निकलना बाहर, इन संसार की समस्याओं से, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के चक्कर से बाहर निकलना, इसके साथ साथ आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, है ना, आध्यात्मिक मेरे मन और शरीर के द्वारा समस्या देता है, आदि भौतिक क्लेश, दूसरे जीव हैं, आदि दैविक क्लेश, प्राकृतिक आपदाएं हैं, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, तो ये सारे क्लेश, ये सारी समस्याएं मेरे जीवन में चलती रहती हैं। तो अगर हम इन संसार की इन समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? भगवत गीता को समझना पड़ेगा, ये उद्देश्य है उसका। तो अगर हमने भगवत गीता का अध्ययन कर लिया, और उससे भी महत्वपूर्ण क्या है कि उनकी शिक्षाओं को हमने जीवन में उतार लिया, तो फिर हम इन संसार की समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। और उसी का रास्ता भगवान कृष्ण अर्जुन को इस गीता के माध्यम से बताते हैं कि इस जन्म के बाद भी जीवन है ना, इस जन्म के बाद भी हमें दूसरा शरीर दिया जाएगा। उसका आधार क्या होगा? जिस प्रकार की चेतना हमारी होगी, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते अंति कलेवरम, कि जिस प्रकार का मरते हुए व्यक्ति चिंतन करता है, उसी प्रकार का शरीर उसको अगला मिलता है। तो कहाँ हमको जाना है, क्या हमारा डेस्टिनेशन है, कौन डिसाइड करेगा? हम डिसाइड करेंगे कैसा हम जीवन यापन कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी को नॉनवेज खाने की इच्छा, नॉनवेज खाता है, तो भगवान फैसिलिटेट करेंगे हमको ऐसा शरीर देकर कि भाई अभी आपको नॉनवेज खाने के लिए बहुत सारा प्रयास करना पड़ता है, काटो, खरीदो, पकाओ, ये सब उसको खाने योग्य बनाना पड़ता है। अगले जन्म में क्या है, शेर या चीता बना दिया जाएगा आपको, तो फिर आराम से खाओ, पकड़ो, मारो, काटो, खाओ, किसी की निर्भरता नहीं है, अपने आप पकड़ो, दांत उसी तरह के होंगे, आप तुरंत काट सकते हो, खा सकते हो। तो हमारा जीवन की शैली, हम किसका चिंतन कर रहे हैं, अगला जन्म हमारा उसी पर निर्धारित करता है। अगर हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्ता कलेवरम, कि अंत काल में अगर भगवान का स्मरण हमने किया, तो हमारा जो डेस्टिनेशन है, जो हमारा लक्ष्य है, उसको अच्छा डेस्टिनेशन, हम भगवान के धाम जा पाएंगे। तो ये इसका उद्देश्य है भगवद गीता का, कि इस संसार की समस्याओं से बाहर निकलकर एक ऐसे स्थान पर पहुंचना जहां पर कोई समस्या नहीं है, कोई ड्युअलिटीज नहीं है जीवन की, न सर्दी है, न जाड़ा है, न गर्मी है, न सर्दी है, न गर्मी है, न दुख है, न सुख है, न मान है, न अपमान है ना? कोई ड्युअलिटीज नहीं है, कोई शंकाएं नहीं, कोई टेंशन नहीं, केवल आनंद कंद। वहां पर क्या है? केवल आनंद ही आनंद है। तो भगवत गीता हमें क्यों पढ़नी है?
इस संसार की सभी प्रकार की समस्याओं से बाहर निकलने के लिए और केवल आनंद पूर्वक, केवल आनंद ही आनंद वाला जीवन बिताने के लिए ये भगवत गीता बताई गई। तो भगवत गीता के अंदर है क्या, क्या बताया गया है? तो 5 विषय वस्तु भगवत गीता के अंदर बताई गई हैं। पहला है ईश्वर, भगवान। भगवान कौन है, कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, तो भगवान के बारे में बताया गया है। दूसरा जीव, हम जो हैं, जीव की क्या प्रकृति है, कौन है, भगवान से उसका क्या संबंध है, क्या उसके कर्तव्य हैं, क्या करना चाहिए उसको, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा उसका शरीर है, किन चीज़ों से बना हुआ है, तो वो सारी चीज़ें भगवत गीता में बताई गई हैं। जीव, दूसरा है जीव। तीसरा है प्रकृति, भगवान की शक्ति है प्रकृति, एक आध्यात्मिक प्रकृति, एक भौतिक प्रकृति है, मटेरियल नेचर, उसके बारे में बताया गया है। ये जो संसार है ये क्या है, भौतिक प्रकृति के अध्यक्षता में कार्य कर रहा है। मया अध्यक्षेन प्रकृतिम सूयते से चराचरम, कि भगवान कृष्ण कहते हैं ये जो प्रकृति है ये मेरी अध्यक्षता में काम कर रही है। तो जो दुर्गा माता है वो क्या है, प्रकृति है, और वो इस संसार की मेंटेनर है, मेंटेन करती हैं। तो उन जो भी हमारे जीवन में सुख दुख कुछ भी चीजें आती हैं तो वो किसके द्वारा दी जाती हैं, प्रकृति के द्वारा दी जाती हैं। तो उसकी क्या शैली है, क्या उसके कार्य हैं, क्या तीनों गुण हैं, कैसे वो आते हैं, हर कार्य तीनों गुणों में कैसे होता है, तो ये सारा डिस्क्रिप्शन प्रकृति के बारे में भगवान अर्जुन को बताते हैं। तो तीसरा विषय है प्रकृति, और चौथा विषय है काल, समय, है ना। जैसे महाभारत अगर आपने देखा होगा तो चक्र सा आता है एक, है ना, मैं समय हूं, है ना, तो समय, काल, है ना। तो इस संसार में हर चीज काल के प्रभाव से नष्ट हो रही है ना। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, इंक्लूडिंग आवर सेल्फ, है ना। हमारा शरीर भी, हमारा लैपटॉप, कैमरा, दीवार, है ना, और ये जो भी सड़कें हैं, जितने भी हम पुर्जे यूज कर रहे हैं, ये सारी चीज क्या है, टेम्परेरी हैं, और उस काल के प्रभाव से इनका विनाश निश्चित है। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। किसी की उम्र 100 साल है, किसी की 200 साल है, किसी की 50 है, किसी की 1 साल है, 2 साल है, तो वेस्ट हो जाती है। तो क्योंकि भौतिक प्रकृति है, तो काल के प्रभाव से क्या होता है, सारी चीजें नष्ट हो रही हैं। अगर काल ही नहीं है तो एज इट इज चीज रहेंगी हमेशा हर चीज। तो सबको कौन नष्ट कर रहा है, काल नष्ट कर रहा है। तो काल के बारे में भगवान बताते हैं। और पांचवा है जो विषय वस्तु बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कर्म, एक्टिविटी, जो हम कार्य करते हैं उसको कहते हैं कर्म। तो कर्म कितने प्रकार के होते हैं, सकाम कर्म होता है, सकर्म होता है, विकर्म होता है, अकर्म होता है। कौन से कर्मों की भगवान गीता में कहते हैं, है ना। कई लोग क्या कहते हैं, अरे ये सब क्या कीर्तन वीर्तन करते हो, भगवान ने गीता में क्या बताया, कर्म बताया है ना। भगवत गीता के पहले पेज से लेकर कर्म कर्म कर्म, दूसरे पेज पर कर्म कर्म कर्म, चौथे पेज पर कर्म कर्म कर्म, और लास्ट पेज तक कर्म कर्म, केवल एक ही शब्द लिखा है कर्म भगवत, और कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं भगवत में क्या लिखा है, कर्म लिखा है, पर ऐसा नहीं है। कर्म बहुत प्रकार का कर्म है, अकर्म है, सकर्म है, विकर्म है। भगवान उनको डिटेल में चर्चा करते हैं, और कौन सा कर्म करना है वो हमें गीता के माध्यम से बताते हैं। तो ये 5 विषय भगवत गीता के अंदर डिस्कस किए गए, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। अब भगवत गीता को समझने की सही प्रक्रिया क्या है, कैसे हम समझ सकते हैं। जिस प्रकार अगर हमें कोई चीज समझनी है तो हम क्या करते हैं, हम किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो किसी संप्रदाय के अंदर में एडमिशन लेना पड़ेगा, है ना। श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, 4 संप्रदाय हैं, ये यूनिवर्सिटी है, हमने एडमिशन ले लिया, तो किसी संप्रदाय के अंदर हमें एडमिशन लेना पड़ेगा। तो जो इस्कॉन है वो ब्रह्म संप्रदाय के अंतर्गत आता है। तो इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के बाद क्या करते हैं, हम टीचर वहां पर पढ़ाते हैं, तो किसी गुरु के आश्रय में रहकर हमें भगवत गीता का अध्ययन करना पड़ेगा जो उस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। और रेफरेंस के लिए पुस्तक, है ना, टीचर रेफर करता है कि भाई ये थरेजा वाली बुक पढ़ो, उससे वो काम आएगी आपके, है ना, या BL कपूर पढ़ो, नूतन फिजिक्स पढ़ो, सो इतनी नाम याद है मेरे को अभी तक। सो वो रेफर करता है कि ये पुस्तक पढ़ो आप, ये अच्छी है। तो उसी प्रकार पुस्तक रेफरेंस, ये भगवत गीता
AC भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा पढ़ो। तब पुस्तक, टीचर और कॉलेज, तब ये तीनों चीज परफेक्ट होंगी, तब इस ज्ञान को हम गुरु परंपरा के माध्यम से समझ सकते हैं। तो ये सही प्रक्रिया है भगवत गीता के ज्ञान को समझने की। अगर इसमें से कोई भी चीज मिसिंग है, जैसे कई लोगों ने दिया कि हम कई बार भगवत को पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या है समझ में नहीं आता, है ना, तो क्या है कि हमने एडमिशन लेना है पहले, है ना, एक गाइड के, एक टीचर के नीचे पढ़ाई करनी है जो भगवत गीता से रेफरेंस लेकर हमें पढ़ाएगा। तो अगर इस प्रक्रिया से हम पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम भगवत को समझ पाएंगे। तो हमारे पीछे भावना क्या रहनी चाहिए, कम से कम सैद्धांतिक रूप से हमें जानना है कि परम पुरुषोत्तम कृष्ण ही भगवान है ना, और जो भगवत का उद्देश्य क्या है कि इन संसार की समस्याओं से, दुविधाओं से बाहर निकालना, इस गीता का उद्देश्य है। तो भगवत पढ़ने के बाद और अपने जीवन में उतारने के बाद हम इस संसार की दुविधाओं से, समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। और भगवत गीता के अंदर डिस्कस का किया गया है 5 विषय, ईश्वर, जीव, प्रकृति, कर्म और काल। और सही प्रक्रिया क्या है इस गीता को समझने की, गुरु परंपरा के माध्यम से। सभी संदेह और गलतियों से ऊपर है जो वैदिक ज्ञान है। इसमें कोई गलतियां नहीं है, त्रुटियों से अलग है, क्योंकि जो मनुष्य द्वारा लिखा गया है वो त्रुटि होती है, लेकिन ये जो भगवान के द्वारा साक्षात लिखा गया, वेद व्यास ने लिखा है, जो भगवान के राइटिंग इनकारनेशन है, उनमें कोई त्रुटि नहीं होती। तो ये कंप्लीट है, परफेक्ट है, इसमें कोई डाउट की बात है ही नहीं। तो इस प्रक्रिया से, इस तरह अगर हम भगवत का ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इसको हम समझ पाएंगे। तो गीता के महात्म्य के बारे में कुछ लोग हम चर्चा करेंगे, गीता की कितनी महानता है, क्यों वो ग्रंथ महान है। तो गीता महात्म्य में बताया गया है, गीता शास्त्र मिदम पुण्यम यह पठेत प्रायतः पुमान विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है ना। इसमें बताया गया है कि अगर उपदेशों का पालन करेंगे तो जितने भी हमारे जीवन में दुख हैं खत्म ही नहीं होते। कितने हम सॉल्यूशन करते हैं रोजाना दुखों के करने का, लेकिन खत्म ही नहीं होते, चिंताओं से मुक्ति नहीं हो पाते। लेकिन अगर इन उपदेशों का हमने पालन कर लिया तो हमारे जीवन से सारी दुख चिंताएं चली जाएंगी। वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा, कोई भय नहीं बचेगा हमारे जीवन में, अगर हमने जीवन में अप्लाई कर लिया। और उसका अगला जीवन भी आध्यात्मिक होगा, है ना, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। ये असली पॉलिसी है। वो पॉलिसी ना जीवन के साथ काम आती है ना जीवन के बाद, तो आती नहीं है। जीवन के साथ इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं हम तो काम नहीं आ रही, और जीवन के बाद हम तो मर जाएंगे, उसके बाद किसके काम आई नहीं, कौन क्या रहता है। तो वो पॉलिसी ना जीवन के साथ काम आई हमारे, ना जीवन के बाद काम आती। लेकिन ये असली पॉलिसी है, जब हम इस गीता का अध्ययन करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो हमारा ये जीवन सुखी रहेगा, ये जीवन से समस्याएं चली जाएंगी और अगला जीवन भी हमारा बेहतर होगा। दूसरा है गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नवशन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम सब लोग बहुत पाप करके बैठे हुए हैं यहाँ पर, है ना। एक गाना था ना, ऐसा कोई इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। तो बहुत मुश्किल ऐसा इंसान ढूंढना जिसने पाप ना किया हो। हम तो एक्सपर्ट हैं, हर क्षण कुछ न कुछ पाप करते हैं हम, लेकिन घबराने की बात नहीं है। क्या बताया गया कि अगर हम भगवत गीता को निष्ठा या गंभीरता के पूर्वक पढ़ते हैं, केवल अप्लाई नहीं करते, इसमें बताया गया केवल पढ़ने मात्र से क्या होगा, भगवान की कृपा से सारे जितने भी हमने पाप किए हैं, दुष्कर्म, उनके फलों का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और बताया गया है गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे यास्वद्यम पद्मनाभस्य मुख पद्यादिनी श्रुता। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है ना, मुख से भगवान ने बोला इसको। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है।
क्योंकि ये एक जो भगवत गीता है भगवान के मुख से निकली है, भगवान ने स्वयं इसको बोला है। तो हमें अन्य वैदिक शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और हम पढ़ना भी चाहें तो भी हमारे पास इतना समय नहीं है। वैदिक जो नॉलेज हमारा अपार है, वास्ट है। 4 वेद हैं, उपवेद हैं, संहिता हैं, उपपुराण हैं, उपपुराण हैं, उपनिषद हैं, इतिहास हैं। तो हमारा पूरा जीवन भर पढ़ते रहें तो भी हम इन सारे ग्रंथों को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी हम तो इतने बिजी इंसान हैं, हम तो रोजाना अगर 15-20 मिनट निकाल लें तो ऐसा लगता है जैसे एहसान कर दिया हमने भगवान के ऊपर शास्त्र अध्ययन करके। तो हम तो वैसे इतने बिजी हैं, तुम्हारे पास वैसे भी समय नहीं है। तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा अवसर है गीता अध्ययन करने का, कि हमें और ग्रंथ करने पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल भगवत गीता को ही अगर हमने ध्यान पूर्वक और मनोयोग से पठन कर लिया तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यही भगवत गीता क्या है, सारे वेदों का सार है, कंक्लूजन है। जैसे कई बार होते हैं ना, कोई 1 घंटे क्लास में कोई बैठे हुए हैं, तो हमने बोलता कि तू भाई 1 घंटे क्लास में बैठ, मैं जा रहा हूँ बाहर, और आने के बाद मुझे बता देना समरी में कि क्या बताया, आप 10 मिनट के अंदर बता देना। तो हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो ये वास्तव में असली शॉर्टकट है और प्रभावशाली भी है। तो पूरे सारे ग्रंथों को अध्ययन करने के समय न होने के बावजूद भी अगर हम केवल भगवत गीता का अध्ययन अच्छी तरह से कर लेते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो इसीलिए हमें भगवत गीता का अध्ययन अच्छी तरह से करना है, और जिससे कि इस मानव जीवन का जो उद्देश्य है, इस संसार की समस्याओं से बाहर निकलना, निश्चित रूप से हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। तो आज हमने जो इंट्रोडक्शन है वो कवर किया, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा इसका परिचय, कि भगवान सबसे पहले भावना क्या होनी चाहिए, कब हम समझ सकते हैं। जब हम भगवान कृष्ण को भगवान मानेंगे, हम भगवान के भक्त बनने का प्रयास करेंगे, तभी हम समझ सकते हैं उद्देश्य क्या है इसका, इस संसार की समस्या से बाहर निकलना। और 5 विषय वस्तु इसमें समझाई गई हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, और क्या प्रणाली है। गुरु परंपरा के माध्यम से एडमिशन लेके टीचर से हम इस गीता को समझ सकते हैं। और गीता महात्म्य में हमने काफ़ी सारे इसके गुणों को पढ़ा, कि एक शास्त्र केवल अगर हम अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। हरे कृष्णा। किससे कोई प्रश्न है तो प्रश्न